हेलो फ्रेंड्स, साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वायरस के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वायरस एक अकोशिकीय संक्रामक कण है और वायरस शब्द का अर्थ होता है विष या विषैला तरल। यह जीव और निर्जीव दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। वायरस पर प्रमुख वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूसी वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोवस्की की, जिन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग का अध्ययन करते हुए वायरस की खोज की थी। उन्होंने क्या किया, रोगग्रस्त जो तंबाकू का जो पौधा था उसका रस निकाला। उसके रस को निकालकर उसको ऐसे फिल्टर से गुजारा जो बैक्टीरिया को रोक देता था। रोगग्रस्त पौधे का रस बैक्टीरिया रोधी फिल्टर से गुजारने के बाद भी रोग फैल गया। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो रोग कारक है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। अब हम बात करते हैं M.W. बेजेरिंग की, जो डच सूक्ष्मजैविक और जैव विज्ञानी थे। उन्होंने इवानोवस्की के प्रयोग को आगे बढ़ाया और उन्होंने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस है वो स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। और उन्होंने इस रस को एक नाम दिया जिसे बोलते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये उन्होंने नाम दिया था जिसका मतलब होता है संक्रामक जीवित तरल। वायरस की खोज में और एक प्रमुख योगदान के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अमेरिकी जीव रसायनज्ञ W.M. स्टैनले के योगदान के बारे में। उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि जो वायरस है, वायरस के जो ये क्रिस्टल है वो मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं और ये क्रिस्टलाइज होने के बाद भी वायरस जो होते हैं संक्रमण फैलाने की क्षमता रखते हैं। इस अभूतपूर्व खोज के लिए W.M. स्टैनले को रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। अब हम वायरस के जो प्रमुख लक्षण हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो जीवित कोशिका के अंदर वृद्धि करते हैं और वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जो या तो RNA हो सकता है या हो सकता है DNA। किसी भी वायरस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम दूसरे जीवों की बात करें तो सभी जीवों में DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में केवल DNA होगा या RNA होगा। दोनों में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा। सामान्यतः पौधे के जो विषाणु होते हैं उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA यानी एक लड़ी RNA पाया जाता है। और अगर हम बात करें जंतु के विषाणु की, तो जंतु के जो विषाणु होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या DNA हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड RNA या DNA हो सकता है। बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं उनमें प्राय दोहरी लड़ी वाले DNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड जो DNA होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। वायरस में DNA के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है, तो हम प्रोटीन की अब बात करते हैं। तो वायरस का जो प्रोटीन आवरण होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और ये जो कैप्सिड होता है वो छोटी छोटी सब यूनिट्स से मिलकर के बना होता है। इन सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सिड जो है वो न्यूक्लिक अम्ल को संरक्षित करने का काम करता है। वायरस के बारे में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो वायरस होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होने का मतलब है कि वायरस जो होंगे
अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इनको जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ेगी। तो वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस निम्न को संक्रमित कर सकते हैं: प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और बैक्टीरियोफेज। वायरस की कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं: टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV, कोरोना वायरस, बैक्टीरियोफेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। वायरस से अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे मम्प्स, चेचक, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। मनुष्य में जो एड्स होता है वो भी वायरस के कारण होता है। और पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों में कुंचन आना, पीला होना पत्तियों का, पौधे की वृद्धि का अवरुद्ध होना, ये भी वायरस से होने वाले रोगों के लक्षण है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।